अच्छा याद करो तो हमने पदार्थ के बारे में बात किया था क्या, कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। हाँ वो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के आधार पे बताएं तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के ना। एक हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन ही यार, पदार्थ, सुचालक, सुचालक को एक और नाम क्या बोलते हैं, चालक। सु को हटा दो क्या बन जाएगा, चालक। दूसरे को हम क्या बोलते हैं, अचालक। हाँ अचालक या फिर कुचालक, कुचालक। और एक को हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक या फिर अल्पचालक बोल सकते हैं ना। तो अर्धचालक ही बोलो, बस काम खत्म। दिखाई दे रहा है जी, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं। हाँ अच्छा इसके पहले हमने लिखवाया नहीं था ना, बोलो नहीं, सिर्फ समझाए थे। चलो अब ध्यान से समझना बस। सुचालक, इसको हम इंग्लिश में कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टर, सुचालक। देखो हमने एग्जाम्पल क्या बताया था कि अगर ये हमारे पास कोई सुचालक, पहले इसकी परिभाषा लिख लेते फिर समझाते हैं कि क्या होता है। अच्छा हमने वो बताया थे ना कि जब हम परमाणु को रगड़ते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते थे ना। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते तो हम कहते थे वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन ना। तो इलेक्ट्रॉन फ्री जब होते हैं तभी क्या होता है, दूसरा प्रवाहित होती है ना। तो हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं अर्थात विद्युत धारा तथा ताप के सुचालक होते हैं, क्या कहलाते हैं, विद्युत धारा के चालक, विद्युत धारा के नहीं मतलब वे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं अर्थात विद्युत धारा तथा ताप आसानी से प्रवाहित होती है, आसानी से प्रवाहित हो सकती है, आसानी से प्रवाहित होती है, क्या कहलाते हैं, सुचालक कहलाते हैं, सुचालक कहलाते हैं। समझाते इसके बारे में क्या है। पहले तो ये मतलब हमने समझा रहे हैं कि वे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है। इसे हम हिंदी में क्या बोलना करते हैं, फ्री मतलब क्या, आवारा बोलते हैं ना, कि आवारा इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल घुमक्कड़ इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो घूमते रहते हैं पदार्थ में। तो हमारे पास इसके एग्जाम्पल पर लिख लेते हैं, उदाहरण क्या क्या है इसके एग्जाम्पल, क्या है सुचालक एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि लोहा, बोलो सही है, लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, और बताओ, चांदी कह सकते हैं, सोना कह सकते हैं, आदि लिख लें, आदि। मतलब जितने धातु होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, ये सुचालक होते हैं ना। अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सभी धातु क्या होते हैं, विद्युत धारा के सुचालक होते हैं, विद्युत धारा के सुचालक। मतलब सभी धातुओं से क्या प्रभावित हो सकती है, विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है, सुचालक होते हैं। वे सभी धातु विद्युत धारा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। मतलब वे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब आवारा इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो क्या करते हैं, पदार्थ में घूमते रहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक लोहे की राड है, किसकी राड है, लोहे की एक छड़ है। अब इस छड़ में देखते हैं क्या, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, पतला सा छड़ है, ठीक है ना, हम इसको जूम कर दे रहे हैं, बड़ा इतना बड़ा कर दे रहे हैं, ये है। ओके अब इनमें क्या होते हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो परमाणु में भागीदारी नहीं ले रहे हैं। परमाणु में भागीदारी लेने का मतलब क्या, कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के अंदर नहीं है,
परमाणु से बाहर घूम रहे हैं। याद है ना, तुमने बोला था कि परमाणु क्या होता है, परमाणु के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और इसके नाभिक होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ना। तो ये वो इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इसके तरफ घूम रहे हैं, ये वो इलेक्ट्रॉन हो जो इस नाभिक से दूर है, इस परमाणु से बाहर निकले, घूम रहे हैं। समझ रहे हो? जैसे ना कोई बच्चा मान लो बाहर घूम रहा है, किसी चौराहे पर घूम रहा है, तो इसका मतलब क्या कि ये वो बच्चा नहीं है जो पढ़ाई करता है। ये वो बच्चा जो बाहर घूम रहा है वो क्या, वो अनुशासन में नहीं है ना। अनुशासन में न रहने का मतलब कि वो न्यूक्लियस में नहीं है, वो इसके चारों तरफ नहीं घूम रहा है, वो फ्री है। तो उसी तरह से ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के अंदर नहीं है, परमाणु से बाहर है। हालांकि सभी दुनिया के हर एक पदार्थ में क्या है, दुनिया के हर एक पदार्थ में, हर कण में इलेक्ट्रॉन है। लेकिन विद्युत धारा किसकी वजह से प्रवाहित होती है? विद्युत धारा फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से प्रवाहित होती है ना। तो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी से धारा प्रवाहित होगी, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इस लोहे में खासियत क्या होती है कि लोहे में जो परमाणु है, परमाणु के अंदर तो इलेक्ट्रॉन है ही, परमाणु के बाहर भी कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो बिल्कुल परमाणु के अंदर नहीं है। ये न्यूक्लियस यानी कि नाभिक के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को हम कौन से इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये सब कौन से इलेक्ट्रॉन है? ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से बाहर है। तो परमाणु से बाहर है। अब जैसे हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे हम यहाँ से करंट मतलब ऑन करेंगे, तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस धारा को यहाँ से लेकर के ऐसे यहाँ तक प्रवाहित कर देते हैं, यहाँ पहुंचाते हैं, तो धारा प्रवाहित करा देते हैं। बस ये समझो कि धारा किसकी वजह से प्रवाहित होती है? धारा इन फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से होती है। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो धारा बिल्कुल प्रवाहित नहीं होगी। ओके, तो हमने इसके पहले साथ पढ़ा था कि जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हीं की वजह से क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। वो भी हम आगे बताएंगे और अच्छे से बताएंगे कि कैसे ले जाते हैं धारा को। तो पहले ही समझो कि वे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अर्थात विद्युत धारा की क्या होती है, विद्युत धारा तथा ताप के अर्थात विद्युत धारा तथा ताप आसानी से प्रवाहित होती है, सुचालक कहलाता है। भाई जब फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उससे विद्युत धारा भी प्रवाहित होगी और उससे ताप भी प्रवाहित होगा। ताप मतलब समझते हो ना, कि जैसे लोहा है, लोहा की तुम गर्म कर रहे हो और एक हिस्सा पकड़े हुए, तो कुछ देर बाद तुम्हारा हाथ भी जलने लग जाएगा ना, क्योंकि ताप वहां से प्रवाहित होते तुम्हारे हाथों तक चला आया। लेकिन वही लकड़ी है, लकड़ी का दूसरा छोर पकड़ के उससे जलाओ, दिन भर जला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होते तो तुम्हारे हाथों तक चले आते हैं, लेकिन इसमें लोहे में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से हम लोहे का अगर एक सिरा गर्म करते हैं दूसरा सिरा ऑटोमेटिक गर्म होने लगता है। इसी वजह से तो जितने भी तवे होते हैं, जितने भी कोई भी चीज अगर गर्म लोहे की बनी होती है उसको गर्म किया जाता है तो उसमें एक हत्था लगा दिया जाता है ना। हत्था मतलब किस चीज का, लकड़ी का या फिर प्लास्टिक का। लकड़ी या प्लास्टिक का क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे नहीं तो आखिर धारा कौन प्रवाहित कराएगा? कोई नहीं। न तो धारा प्रवाहित होती है, ना तो विद्युत ताप प्रवाहित होती है। तो ये याद रख लेना कि धारा, विद्युत धारा और ताप किसकी वजह से प्रवाहित होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहोगे। इलेक्ट्रॉन तो इन्हीं भी कहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो याद रहेगा ना, विद्युत धारा और ताप किसकी वजह से प्रवाहित होती हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से? तुम लोग बोल नहीं रहे हो, क्या बात है? खाना नहीं खाए हो क्या? अरे फिर भी सुबह खाए थे ना। ओहो, सुबह तक खाना, सुबह से नहीं खाना खाया? नहीं तो तब अच्छा पल्ले कैसे पड़ेगा अगर सुबह से खाना नहीं खाए हो? जब सुबह से खाओगे नहीं तो ध्यान कहाँ रहेगा? खाने पर रहेगा। मतलब खाने पर ना ध्यान रखने का मतलब कि ना कि तुमको हमेशा भूख लगी, तुम्हारा सर दर्द कर रहा होगा हल्का हल्का, तो कैसे पढ़ पाओगे? अच्छे से समझ में नहीं आएगा तुम्हें। तो भाई डेली खा के आया करो, बिना खा के दिन भर ऐसे रहोगे तो कुछ नहीं पढ़ाई मिलेगा। चलो आगे बात करते हैं। ये समझ गए ना जी सुचालक क्या होते हैं? सुचालक खत्म है यहीं पे। उसके बाद दूसरा क्या आता है? ये लोहे का मान लेते हैं कि किसका छड़ है, ये लोहे का छड़ है ये। ओके, दूसरा वाला क्या हमारे पास? अचालक। बात नहीं करो, अचालक इसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? बोलो जी, क्या बोलते हैं? इतना भी नहीं। इंसुलेटर। बिल्कुल इसी का उल्टा सब कुछ लिख दो। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा?
इंसुलेटर यानी कि अचालक हो जाएगा। यानी कि आप परिभाषा में लिखेंगे कि वे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन, देखो भाई आवाज बालकों की तरफ से आ रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, अर्थात विद्युत धारा तथा ताप प्रवाहित नहीं होता है कामा, क्या कहलाते हैं? अचालक या फिर कुचालक कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? ऐसी चीजें बोलो जिसमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मतलब जितनी भी अधातुएं होती हैं, यानी कि सभी अधातुएं, लेकिन किसको छोड़ करके? सभी अधातुएं विद्युत धारा की कुचालक होती हैं, लेकिन किसको छोड़ करके? दो चीजों को छोड़ करके, हीरा तथा ग्रेफाइट, दोनों के दोनों क्या होते हैं? दोनों धातु नहीं है, ना तो हीरा धातु है ना तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट समझते हो? ग्रेफाइट और पेंसिल का जो वो नहीं होता है, पेंसिल की नोक होती है वही। तो हीरा तथा ग्रेफाइट, हीरा तो जानते ही होगे, देखे तो होगे नहीं हम भी नहीं देखे सभी अधातु यानी कि हीरा तथा ग्रेफाइट को छोड़कर, चलो देखे बस, अच्छी बात है। क्या? हाँ वही तो बताने जा रहे हैं, इसमें होता है जी। अब ये थोड़ा सा केमिस्ट्री में चला आता है कि इसमें क्यों होता है, इसमें क्यों, इनकी बनावट ऐसी होती है, हीरा और ग्रेफाइट की बनावट ऐसी होती है कि होते हैं। ग्रेफाइट मतलब समझ लो ऐसे जैसे नहीं, वो सिल लिखो ना, सिल, जब पहले समय में नहीं, जब व्हाइट बोर्ड नहीं हुआ करता था तो ब्लैक बोर्ड हुआ करता था ना, तो वही सिल वाला एकदम फोड़ते थे, बस उसी के एकदम गोल बनाते थे, उसी को पोतते थे, तो कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक चलता था। फिर जब खत्म, फिर कहीं से सेल लाते थे, मोटा वाला नहीं चलता था, इतना मोटा सेल आता था, तो उसमें जो नहीं एक राड ऐसे होती है, तो वही राड किसकी होती है? वही राड ग्रेफाइट की होती है। और सेम वही ग्रेफाइट किसमें? हमारे पेंसिल में यूज किया जाता है। बहुत खतरनाक होता है, टेटनेस से भी खतरनाक घातक होता है। किसी को पेन से कोच तो चल जाएगा, लेकिन पेंसिल से अगर कोच दिए, कहीं टूट गया तो गड़बड़ा जाएगा। अखिलेश आपको ज्यादा खुशी मिल रही इस बात से, क्या बात लग रहा है, घटना घटित हुई आपके साथ? सभी अधातुएं किसको छोड़ करके? हीरा तथा ग्रेफाइट को छोड़ करके, क्योंकि इन दोनों से धारा प्रवाहित होती है। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, बातें नहीं, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, कपड़ा, ईटा कह सकते हैं क्या? ईट, पत्थर इत्यादि, तो मैं समझने के लिए बस बता दिए, इत्यादि। इन समय क्या होती है? विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती, खास करके सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, कपड़ा, इन सब चीज़ों में धारा प्रवाहित नहीं होती। कागज भी कह सकते हो, कपड़ा, कागज कहीं लिख लेते हैं, एक चिपका देते हैं यहीं पे, कागज इत्यादि। ओके, तो अब ये क्या होते हैं भाई? देखो, अगर हमारे पास कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो एक लकड़ी का ऐसे टुकड़ा है, बोटा जानते हो? बोटा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। सूखी लकड़ी, ये इसका ये नाम क्या है? सूखी लकड़ी। अब यहां से धारा आया, मतलब इलेक्ट्रॉन आया यहां से, अभी समझा रहे हैं सब क्या होता है। इलेक्ट्रॉन यहां से आया, मतलब धारा जब प्रवाहित होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आया। अब ये इंतजार कर रहा है कि कोई आएगा मुझे यहां से यहाँ नदी पार कराएगा, कोई नदी पार कराने वाला ये नहीं है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो जब कोई नदी पार कराने वाला नहीं है तो क्या होंगे? नदी में डूब जाएंगे ना।
तेजी से आते हैं डूब जाते हैं, इधर जा ही नहीं पाते हैं, तो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब कोई अच्छा चालाक बंदा आया, होते हैं कोई चालाक आया तो इसी के ऊपर गंदा पानी डाल दिया, तुरंत एकदम बहुत तेजी से धारा प्रवाहित, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए ना उसमें, ऐसा होता है। अब तीसरा क्या है हमारे पास, ये देखो ये चालक था, ये कौन सा है, कुचालक है ना, कुचालक या फिर अचालक। और तीसरा हमारे पास क्या है, अर्धचालक, तीसरा है अर्धचालक। अर्धचालक जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। जहां पर भी देखो सेमी मतलब आ जाए ना, वहां समझो कि आधा है कोई चीज। अगर याद करो तो इंग्लिश में पढ़े होगे सेमी सर्कल, हाँ मतलब अर्धवृत्त पढ़े हो ना जी, अर्धवृत्त को ही इंग्लिश में हम सेमी सर्कल बोलते हैं, मतलब आधा सर्कल। सेमी कंडक्टर मतलब आधा सर्कल। तो अब आधा है तो नाम सोचो क्या होगा, मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन थोड़ा आंशिक रूप से कोई है इसके अंदर, लेकिन बहुत कम है, समझ रहे हो, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन तो होंगे लेकिन बहुत कम होंगे, यानी कि आंशिक रूप कह सकते हैं। वे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से, आंशिक मतलब समझ रहे हो कि थोड़े से होता है, ऐसा नहीं कि ज्यादा, आंशिक रूप मतलब थोड़ा सा, आंशिक रूप से उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, अर्थात जिनसे, ये ना, हाँ, अर्थात विद्युत तथा ताप, विद्युत तथा ताप आंशिक रूप से, आंशिक मतलब समझ लो हल्का फुल्का, ठीक है ना, आंशिक रूप से प्रवाहित होता है या होते हैं, क्या कहलाते हैं, अर्धचालक, अर्धचालक कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। यानी कि देखो कि वे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से होते हैं, उपस्थित होते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन बहुत आंशिक रूप से, बहुत थोड़े होते हैं। यानी कि ऐसा समझो कि अगर चालक में समझो कि ये है, इसमें 1000 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें मुश्किल से होंगे तो 200-300 होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। उसके बाद उपस्थित होते हैं अर्थात विद्युत धारा तथा ताप। तुम्हें को बुला रहा है, उसे 2 थप्पड़ मारना तो बोलना ऐसे बुलाया जाता है। विद्युत तथा ताप आंशिक रूप से प्रवाहित होता है, क्या बताया जाए। वे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन, सुनो, वे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से उपस्थित होते हैं अर्थात विद्युत तथा ताप आंशिक रूप से प्रवाहित होता है, क्या कहलाता है, अर्धचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आती हैं जैसे कि बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक आदि। थोड़ा सा ये अजीब लग रहा होगा ना सुन करके कि ये सब क्या हैं। जिस तरह से हमारे पास ये है, कहाँ गया, ये है लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, चांदी, सोना, ये सब है ना, उसी तरीके से ये भी क्या होते हैं, तत्व होते हैं, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। अगर देखोगे ना तो ये परमाणु उसमें आएंगे आवर्त सारणी में। देखो वो जो इधर इस वाले साइड में गुलाबी कलर में नहीं लिखा है, देखो BSI लिखा ना, तो गुलाबी कलर में देखो 7 लिखे हुए ना, वो सातों के सातों क्या है, सातों के सातों उसे बोलते हैं उपधातु, मतलब आधा धातु होते हैं आधा अधातु होते हैं। जैसे देखो B लिखा है ना, अरे देखो 13 के नीचे कोने में B लिखा है ना, तो B से क्या हो गया, बोरान, और SI से क्या हो गया, सिलिकॉन, उसके बाद GE से क्या हो गया, जर्मेनियम, और AS से क्या हो गया, आर्सेनिक।
देखो हमने आर्सेनी तक लिखा, बाकी 3 और बचे हुए, कौन कौन? एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये 7। तो 7 तत्व ऐसे हैं जो विद्युत धारा मतलब उपधातु कहलाते हैं, यानी कि अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक मतलब ये है जी सेमीकंडक्टर, ऐसे होते हैं जिनमें आंशिक रूप से फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इनमें देखो क्या होगा, जैसे कि इनकी बनावट देखते हैं क्या हो। जैसे कि हमारे पास ये है सिलिकॉन की एक रॉड है। किसकी रॉड है? सिलिकॉन, ऐसा समझो सिलिकॉन की रॉड है। अब यहां से हम धारा प्रवाहित किए, यहां से विद्युत धारा को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, इतना तो जानते होंगे, हालांकि सब बताया जाएगा आगे। तो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन है, बस इतने फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अब बहुत धीरे धीरे धारा प्रवाहित होगी ना, ऐसे नहीं कि इकाई हमने यहाँ पर धारा प्रवाहित की तुरंत यहाँ से वहां पहुंच जाएगी, नहीं, तुरंत नहीं जाएगी। तुरंत जाने का मतलब कि उतना तेजी से नहीं जितना तेजी से इसमें प्रवाहित हो रही है, क्योंकि ये तो लोहे का मतलब ये तो कापर का बना हुआ समझ लो तार है, और ये तो सिलिकॉन है। तो कापर में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है लेकिन सिलिकॉन में फ्री इलेक्ट्रॉन कम है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे तो विद्युत धारा बहुत तेजी से प्रवाहित नहीं होगी। समझ रहे हो? नोट कर लो टोटल। चलो अब इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू है। अब देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीजें हैं मतलब महत्वपूर्ण चीजें, जिसे हम बोलते हैं विद्युत आवेश। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा एक बात बताओ, ये आवेश आया कहां से था? सोचो जरा, ये आवेश आया था जब हम दो चीजों को रगड़े थे, इलेक्ट्रॉन कूद करके इस पे चले गए थे ना। मतलब जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक गया था तभी क्या नाम आया था? आवेश आया था ना। तो उसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज करें तो डायरेक्टली हम सिर्फ बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम आवेश कहते हैं। क्या कहना सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है ना, जो हमने बताया था उस टॉपिक से। ओके, अब एक और चीज जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाएं तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है देखते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्या होता है? कूलाम। ये थोड़ा सा अजीब लगेगा तुम्हें भी। कूलाम वो चीज है, जैसे नहीं हम कहें कि इस मार्कर का वजन कितना है तो तुम कहोगे 10 ग्राम। तो 10 ग्राम क्या है? ग्राम एक इकाई है जो हमें बताती है कि इसका द्रव्यमान है ना। उसी तरह से कूलाम, कूलाम किसकी इकाई है? आवेश की इकाई है। समझ रहे हो? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है और इतना ही आवेश एक प्रोटॉन पर भी होता है। एक प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होता है, यानी कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन बात यहां पर ही थोड़ी सी अलग यह है कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, और ये कैसा होता है? धनात्मक आवेश होता है। एक ये क्या होता है? ये ऋणात्मक आवेश होता है और ये धनात्मक आवेश होता है। और एक और चीज सच है इसमें कि दुनिया का कोई भी तुम्हारे पास पदार्थ हो, उसके पास इससे कम आवेश तुम नहीं दे सकते। समझ रहे हो? तुम इससे कम आवेश नहीं दे सकते। अगर इससे कम आवेश पॉसिबल है, भाई इससे कम कोई कण ही नहीं पॉसिबल है, तो तुम आवेश कैसे दे पाओगे? तो ये क्या है? ब्रह्मांड का सबसे न्यूनतम क्या बोलते हैं? आवेश है। सबसे न्यूनतम आवेश, सबसे न्यूनतम आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, इतना कूलाम होता है। क्या इतना कूलाम होता है? इतना कूलाम मतलब किसमें? इतना कूलाम कितने इलेक्ट्रॉन में होता है? एक इलेक्ट्रॉन ना। जब एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी परिपथ में, किसी भी अगर कोई धातु है, कोई चालक है, अगर उस चालक में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बहा, उसमें कितना आवेश बहा?
1.6 गुणे 10 घात माइनस 19, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कुलाम्ब बोलते हैं, इसे कुलाम्ब बोलते हैं इंग्लिश में, कुलाम्ब, COULOMB, कुलाम्ब बोलते हैं। बताएंगे सब चीजें भी यहाँ पे। तो अब मुझे बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन हो, देखो एक इलेक्ट्रॉन हो तो कितना आवेश बहेगा, 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19, एक इलेक्ट्रॉन में इतना होता है। अगर कहीं 2 इलेक्ट्रॉन बहे तो क्या होगा, तो 2 से गुणा कराएंगे ना, 2 गुणे 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 कुलाम्ब। कुलाम्ब को हम ना कैपिटल C से भी डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 3 गुणे 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 कुलाम्ब। सोच पा रहे हो, मतलब ऐसे अगर हम कहें कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कुल n इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन, तो कितना आवेश प्रवाहित होगा, n गुणे 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 कुलाम्ब। और यही आवेश की परिभाषा बन जाती है। आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, हमने लिखा नहीं है ना, आवेश को हम स्मॉल q से भी प्रदर्शित करते हैं और कैपिटल Q से भी प्रदर्शित करते हैं। आवेश कुलाम्ब को नहीं, आवेश को। तो आवेश यानी कि कैपिटल Q बराबर क्या हो गया, N और E, जहां E क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, और N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हमने कितना इलेक्ट्रॉन लेना है, और E मतलब क्या, E मतलब इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं उसे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश। N क्या है, जहां N बराबर है, N बिलोंग्स टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक मतलब आवेश लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। इसी वजह से तो जो दुकान पे नहीं होता कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मतलब इसमें क्या बह सकता है, इलेक्ट्रॉन बहेगा। ओके, तो ये समझ में आया जी, आवेश मतलब क्या होगा, Q बराबर N E, जहां Q क्या है, आवेश है, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। और इलेक्ट्रॉनिक आवेश मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19। और यही पूरी पृथ्वी का सबसे न्यूनतम आवेश है, इससे कम आवेश पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम आवेश देना चाहें तो इससे कम आवेश नहीं दे सकते, इससे ज्यादा तो हम कई गुना दे सकते हैं, कई अरबों खरबों गुना हम ज्यादा आवेश दे सकते हैं, लेकिन इससे कम आवेश नहीं दे सकते। इसका मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक होता है कुलाम्ब, जिसको साइंटिस्ट कुलाम्ब ने खोजा था, कुलाम्ब। तो इसे इंग्लिश में कुलाम्ब बोलते हैं, CULOMB। जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं, समझ में आ रहा जी, ये हो गया। और सोचो तो ये बहुत छोटी इकाई है, तो मगर इसका फील करा, इसका महसूस क्या है, देखो एक इलेक्ट्रॉन, हमारे पास कोई ऐसे छड़ है, हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन देखा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ से ढुगरते यहाँ पर घूम के यहाँ पर बहा इसमें, तब अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो कितना आवेश उत्पन्न होगा उसमें, 1.6 गुणे 10 घात कितना, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब है कि 0 लगाओ, दशमलव लगाओ, और कितनी 17 बार 0 लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 नहीं 17 ही बार, 16 नहीं, एक और 016, ये भाई दशमलव को उठा करके यहाँ से कहाँ लेकर आओगे, यहाँ लेकर आओगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हो जाएगा ना, तो ये 17 0 और एक वो लगाएंगे, 1 और 6, इतना कुलाम्ब। सोचो कितना कम है, कम समझ पा रहे हो कितना कम है, बहुत कम है, देखो कितना कम है।
एक का कुछ तो मतलब ही नहीं निकलता, बाकी इतना तो बहुत ज्यादा, एक का कुछ मतलब निकल सकता, इतना है समझ लो। कुछ समझ में आ रहा है कितना है, इतना कम इलेक्ट्रॉन भाई। हाँ ऐसे था, हमने ऐसे रगड़ दिया, कितना आवेश यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए होंगे। अगर मैंने ऐसे बालों में से रगड़ दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन बालों से हमारे इसमें चलेंगे, इसमें से उसमें चले होंगे। तो इतना आवेश देखो कितना कम आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन में बहुत कम आवेश होता है। अब हम क्या ये पता कर लें कि एक कूलाम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन, हम कितना इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करें कि हमें एक कूलाम्ब का आवेश मिल जाए। देखो अब उसी को लिखते हैं, चूंकि 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, बराबर 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना। उसके पहले एक और चीज होती है, इलेक्ट्रॉनों का क्वांटीकरण, ये थोड़ा सा आगे पढ़ोगे ना, क्वांटा एक चीज होती है, फोटॉन या क्वांटा, इलेक्ट्रॉनों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो हम रिकमेंड यही करेंगे ना कि तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री में और मैथ में, इन तीनों में थोड़ी सी इंग्लिश भी जाना करो, मतलब उस चीज को इंग्लिश में भी जाना करो, क्योंकि दोनों चीजें कभी कभी ना हिंदी में नहीं तो इंग्लिश में समझ में आ जाती है, वो चीजें क्या है। इलेक्ट्रॉनों का क्वांटाइजेशन मतलब ये है ना कि हमने बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन मतलब क्या समझो, एक कीड़ा समझो, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन मतलब एक कीड़ा है जो इसी धातु में से बह रहा है। तो बताओ कीड़ा आधा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। यानी कि जो हाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, इलेक्ट्रॉनों का क्वांटाइजेशन का मतलब यह है कि जो हाँ n का मान जो होगा, n मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना। तो क्या बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कभी दशमलव में आ सकती है। हम ये कहेंगे कि हमारे पास 2.6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या, हमने कहा हमने पार्टी में अपने दोस्तों को बुलाया, हमने 7.5 दोस्तों को बुलाया, 7.5 फ्रेंड को, इसका मतलब क्या है, गलत है ना। वो छोटे तुम हो गए। पार्टी खत्म हो गई तब। मतलब समझ रहे हो ना जी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन एक कीड़ा समझो, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी दशमलव में या फिर भिन्न में नहीं हो सकते ना, उसी को क्वांटीकरण बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा, अच्छा क्या ये कभी ऋणात्मक में हो सकती है क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बोलो। हम क्या, हमारे पास -2 हमारे पास -17 दोस्त हैं, माइनस का क्या लॉजिक है, गलत है ना ये। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कभी भी ऋणात्मक भी नहीं हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा कैसी होती है, हमेशा धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। कैसी, धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनों की जो n है, इस n क्या हो सकता है, n मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे हो सकता है ना। कभी भी दशमलव में नहीं हो सकता, ऐसे n तक ले जा सकते हो, लेकिन कभी भी ये दशमलव में नहीं हो सकता। अगर दशमलव में हो तो समझ जाओ कि तुम इस इलेक्ट्रॉनों का क्वांटाइजेशन यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो, जो कि गलत है। समझ पा रहे हो ना। तो कभी भी n का मान दशमलव में नहीं रखोगे, हमेशा कैसा रखोगे, हमेशा धनात्मक पूर्णांक रखोगे। कोई भी चीज रहेगी उसको, कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसको हम धनात्मक लिखेंगे और कैसा लिखेंगे, पूर्णांक रहेगा। ओके, तो इसके आगे में एक चीज, हाँ देखो, अब यहां पर एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। एक ऐसे में एक डाटा निकालते हैं जो कई बार पूछा जाता है। एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम पूछे कितना होगा, देखते हैं। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं कितना होगा। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब हमारे पास अगर एक कूलाम आवेश है, जैसे देखो कितना कम आवेश है ना, देखो ये 1.6 × 10 पे कहते -19 कूलाम हमने लिखा था, यहां से लेकर यहां तक दशमलव में गया था।
नहीं, हम तो 1 कूलाम चाह रहे हैं कि 1 कूलाम आवेश अगर हम किसी भी कोई परिपथ हमारे पास कोई तार है, अगर इस तार में हम कहें कि हमें 1 कूलाम आवेश उत्पन्न करना है तो हमें कितने इलेक्ट्रॉनों को इसमें से बहाना पड़ेगा, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे कि 1 कूलाम का आवेश उत्पन्न होगा। देखते हैं उसको। चूंकि हमने अभी देखा कि 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है, 1 इलेक्ट्रॉनों की ना। हमें इतना 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो 1 कूलाम का आवेश कितना होगा, 1 कूलाम का आवेश उत्पन्न करने के लिए तो 1 बट्टी हो जाएगा ना, 1.6 गुणित 10⁻⁻19। अब 10⁻⁻19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 बट्टी 1.6 बचेगा ना, और गुणे 10 कितना हो गया, +19 हो गया। ओके, तो अब इसको 10 से गुणा करा दे, 10 से भाग करा दे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, 10 हट जाएगा, तो हो जाएगा 10/16 सोच पा रहे हो, और गुणे 10⁻19 से भी बचा है। इतना क्या इलेक्ट्रॉन है ना, इतना इलेक्ट्रॉन है ना जी। अरे हाँ या ना बोलोगे तुम लोग, एकदम तो आलसू की तरह बैठे हो। कटता तो हम काटते नहीं सर, चलो अच्छा थोड़ा सा कह रहे कट जाएगा। 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, सही है। 5/8 है ना, इसको भी भाग करा देते हैं, तो 8 से भाग कराएंगे 5 में, दशमलव लगाया हमने 0 बढ़ाया, 8 छके 48 2 50, 8 दूनी 16 4 20, वाह कट गया, 8 25 40, यानी कि 0.625 आ गया ना, 0.625, यानी कि 0.625 इंटू 10 के पावर कितना, 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन। दशमलव भाई, दशमलव किसी अंक के बाद लगना चाहिए ना, तो दशमलव को हम यहां से यहां लेकर चलते, 6.25 गुणे 10⁻19। तो हमने क्या किया, अच्छा बता दशमलव यहां से यहां कब जाएगा, जब हमने 10 से गुणा कराया होगा ना, तो जब 10 से गुणा कराया भाई तो 10 से भाग भी तो कराना पड़ेगा। तो अब ये हो जाएगा 6, ये सोच पा रहे कैसे हो रहा है, नहीं 0.625 गुणे 10 और बट्टे 10 और 10⁻19 तो पड़ा हुआ है ऐसे ना, इतना इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया, और अब 10 से गुणा कराओगे तो दशमलव यहां से यहां चला जाएगा ना, तो 6.25 बट्टे 10 गुणे 10⁻19। अच्छा बताओ यहाँ पर कितना है, 10⁻1 छिपा है ना, अगर ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1, और 19 -1 कितना हो जाएगा, 18, यानी कि हो जाएगा 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर आपको 1 कूलाम का आवेश उत्पन्न करना है तो कितना हमें इलेक्ट्रॉनों को बहाना पड़ेगा, ऐसे इतने इलेक्ट्रॉनों को बहाना पड़ेगा। और फिर कहोगे सर अभी तो आपने कहा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बातें नहीं करो जी। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा धनात्मक और पूर्णांक होनी चाहिए, यहां तो दशमलव आ गया। बोलो सही है, ये दशमलव नहीं है, कहते हैं ना जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। देखते हैं कैसे ये नहीं है, देख लो 6.25 गुणे 10⁻18 का मतलब क्या हम लिख लेते हैं, मतलब 6 2 5 है, तो सुनो दशमलव को, दशमलव 2 के बाद यहाँ आएगा ना, तो 2 0 खर्च हो गया, कितना बचा 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतने इलेक्ट्रॉन रूपी कीड़ों को बहाना पड़ेगा यहां से लेकर के यहां तक, तब इस तार में कितना आवेश उत्पन्न होगा, 1 कूलाम का आवेश उत्पन्न होगा। कुछ पल्ले पड़ रहा है, इतने इलेक्ट्रॉनों को बहाना पड़ेगा हमें। इतने इलेक्ट्रॉन जब यहां से एकदम लगातार दौड़ना शुरू करेंगे और यहां पर जाके खत्म हो जाएंगे, तब इसमें कितना आवेश उत्पन्न होगा, तब इसमें 1 कूलाम का आवेश उत्पन्न होगा। 1 कूलाम का ये मतलब है, मीनिंग है, समझ रहे हो। इसका मतलब हम यहां डायरेक्टली लिख लेते हैं, मतलब वहां से ना वो चीजें यहां से यहां लिख लेना, ठीक है, कि 1 कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है, बताओ 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो कोई पूछे बताओ ये दशमलव में है क्या, तो दशमलव में नहीं है ना, हमें दिख बस रहा, हमने भाई घातांक के रूप में लिखा है, तो दशमलव सिर्फ दिख रहा है, वो है नहीं, ठीक है।
ये नोट करो, फिर कल और आगे इसके बताएंगे।